बंटी और कंचन? क्या बात कर रहा है श्रवण, सही बता। आप सबको ऐसे झटका क्यों लग रहा है, जैसे कोई? मैंने नहीं लगी झटका वटका। हो गई तसल्ली आपको? मैंने तो पहले ही बताया था आपको। भाभी, आपको क्या बंटी और कंचन के बारे में पहले से पता था? आपने फिर कुछ नहीं मतलब वो होता है ना कि कभी कभी अंदर से आवाज आती है कुछ कुछ की ऐसा कुछ है, वैसे ही। आजकल जितनी भी सनसनी ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो मुझे कविता जी से पता चल जाती है। सीरियसली, बंटी और कंचन। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अपनी रिएक्ट करना ही क्यों है? बंटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सबको रिएक्ट करना पड़ेगा? भैया, प्रॉब्लम ना सही पर बहुत सारे डिफरेंसेस तो है। और आप बंटी के फ्रेंड है तो हो सकता है कि आपको फर्क नहीं दिख रहा हो, पर हम सबको तो साफ दिख रहा है ना। अपनी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं ना, तो उन्हें डिफरेंसेस और फर्क दिखाई देते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ सारे डिफरेंसेस भी मिट जाते हैं। और अब नहीं, प्यार में ये सब हिसाब किताब वगैरह नहीं होता। बंटी और कंचन अब बड़े हो गए हैं, मानता हूँ कि दोनों में फर्क है, पर दोनों अब समझदार है। शादी का फैसला कुछ सोच के लिया होगा ना? शादी करने का भी सोच रहे हैं? जी पापा, इनफैक्ट बंटी और कंचा चाहते हैं कि बंटी का रिश्ता हम लेकर जाएं चाचा चाची के पास। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा बंटी के पापा मम्मी को कि अपने पुत्र की खबर ले। अकेला है बेचारा, हम सब में अपने परिवार को ढूंढता है। मम्मा, अब हम सभी तो उसकी फैमिली हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और सुमन जाके चाचा चाची से बात करें। बेटा तुम कहो तो हम भी साथ में चल सकते हैं। नहीं पापा, एक्चुअली बंटी के लिए हम ही बात करेंगे। ओके, ये सही है। अवनी आयान के बाद अब बंटी और कंचन का नंबर। हमारे घर में तो जैसे शादी की बहार सी लग गई है ना भाई साहब? लेट हो रहा है, कैंट के लिए निकलते हैं। मैं चलता हूँ पापा। ओके बेटा। बंटी इतनी देर चुप? कुछ नहीं है कहने को। अरे जब सब अजीब ही लग रही हो तो कोई क्या ही कहेगा ना कंचन। क्या ना, हम सोच रही है, नहीं हम सोच समझ रही है, पर हम जो भी सोच समझ रही है ना वो सब गलत लग रही है। और पता नहीं वो नर्वस आ गए हम, क्योंकि हम ये सोच रही है कि जब हम तुम्हारे घर पर आएंगे तो हमको कुछ लेकर आना चाहिए ना, या जे कपड़े में आएंगे अच्छा लगेगा, कुछ और पहन के आते, या हम बात कैसे करेंगे उनके साथ, हम कुछ अलग। ये कौन सा बंटी है जो जरा सी बात पे इतना नर्वस हो गया है? प्यार मैंने उस बंटी से किया है जो जैसा भी है खुश है। तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है बंटी, ओके? नर्वसनेस में भी इतने क्यूट लग रहे हो, पहली बार देखा तुम्हें। एक बात बताए कंचा, जब से तुम हमें मिली हो ना, हमको ना हर चीज से डर लगता है, क्योंकि अब तुम ही तो हो हमारे पास, खो नहीं सकते हम तुमको। डर बिल्कुल निकाल दो मन से, क्योंकि मैं कहीं नहीं खो रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बंटी। हम भी इसीलिए ना कब से माता रानी से बस यही मांग रही है कि आज जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने समझा है, वो सही सलामत जाए बस। तुमने हमारे दो वकील देखे, श्रवण और सुमन? तुम्हें लगता है वो हमें हारने देंगे? नहीं ना, चांस ही नहीं है। अब चले? हाँ। वैसे आई लव यू बोलने के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं। कोई गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए? अच्छा, तुमने तो कुछ बताया नहीं कि हमको कोई तोहफा लाना है। गॉड बंटी, टांग खींच रही हूँ मैं तुम्हारी। चलो। एक मिनट,
आई लव यू फिर से। आई लव यू। चले अब। हाँ। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? सब कुछ ठीक है कैप्टन बसी, बस थोड़ा सा चेंज अपने लाइफस्टाइल और डाइट में लाइए और आपको खुद दिख जाएगा। मैम कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आइए, प्लीज बैठिए। आप कुछ लेकर या कर तो नहीं आए ना? एक्सरसाइज, सिगरेट या शराब? नहीं, पर आप प्लीज चुप रहिए कुछ देर के लिए। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75। इट्स गुड। क्या खा गुड है? नहीं, खूबसूरत डॉक्टर को देखकर भी गड़बड़ाया नहीं। सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। नाइंसाफी नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है मेजर श्रवण मल्होत्रा। आप जा सकते हैं। नॉर्मल बोल के दिल तोड़ने वाले डॉक्टर। एक मिनट, ये दवाई लेकर जाइए, क्या पता इससे आपको आराम मिले। दीजिए। आई नो आपका काम बहुत हेक्टिक है, पर जब भी मौका मिले आप अपनी वाइफ को डेट पर लेकर जाइए। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं, पूरी सेहत भी ठीक रहेगी। डन। मैं बंटी का काम निपटा देता हूँ आज, फिर साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। श्रवण, मेरी स्टाइल वाली डेट तुम सब भूल गए ना? यार बंटी, तू तो जानता है ना मैं कब से चाहता था कि हो। फाइनली वो दिन आ गया यार। सुमो के साथ मेरी पहली डेट। सब कुछ ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तुझे पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसे ना कोई क्लासी टाइप महंगी वाली जगह लेके जाता हूँ। क्या वो सुन बड्डी, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल बाय। हाँ तू कोई आइडिया सोच। हाँ चल बाय। मैं मानता हूं कि तुम्हें आर्मी में जाना है, पर ये डेयरिंग एडवेंचर। और यहाँ कैसे? हम तो आज डेट पे जा रहे हैं। पता है तो वही तो, यहाँ क्यों? मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छी सी क्लासी वाली जगह पे जाकर। श्रवण, मेरे लिए डेट पर सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं, कि किसके साथ हो और खाने में क्या। इसलिए बाहर जाकर टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हम यहीं पर पिज्जा खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ये है मेरी वाली डेट। अपनी यही मंजिल अब से हमारी वाली डेट। मिल गया, आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए, पतझड़ों में बहार से मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हमारी वाली डेट। मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करके रखूंगा, तुम घर आओ, सब रेडी मिलेगा। परफेक्ट, हमारी वाली डेट। कंचन, तू क्या जानबूझकर ऐसा करती है कि हर बात सबसे आखिरी में अपने माँ बाप को बताती है? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने पूरे भोपाल में ढिंडोरा पीट दिया हो। जब मुझे पता चलेगा तभी आपको बता पाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, अब तो खुल के बता, कौन है लड़का, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है? पापा,
सुन के कोई ओपिनियन बनाने से बेटर है कि जब लड़का थोड़ी देर में आ जाएगा आप खुद जान लो। सुन लीजिए, लड़के को बुला लिया गया है, इसीलिए हमें बताया जा रहा है ना? मैं देखता हूँ। नमस्ते अंकल जी। हेलो। अरे वाह, देखो बीना, सुमन आई है। सुमन बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आई है। अगर तू सुनेगी ना कि तेरी बहन कंचन ने क्या किया है तो इसने किसी लड़के को बुला लिया है आज हमसे मिलवाने के लिए घर पर। और वो लड़का क्या करता है, उसके आगे पीछे कौन है, वो कुछ भी नहीं बता रही हमें। इस तुझसे कोई बात की? हाँ चाची, एक्चुअली वो लड़का हमारे साथ ही है। वो लड़का बंटी है। ये थोड़ा हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। वो चाचू मैं समझती हूँ, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप कंचा की खुशी चाहते हो, कंचा की खुशी बंटी के साथ है। कंचन ने जब मुझे बताया कि वो किसी लड़के को बुला रही है आज घर पर हमसे मिलवाने, तो हमने सोचा कि वो अपने माँ बाप के साथ आएगा हमसे मिलने। लेकिन तुम तो अकेले ही आ गए। क्या तुम्हारे घर वाले भी नहीं माने? चाची, बंटी की फैमिली के हालात ना थोड़े अलग हैं। इसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर भोपाल छोड़कर चले गए। और इसकी मम्मा इसके नानी के घर गांव चली गई हैं। इसीलिए अब मैं और सुमन आए आप लोगों से बात करने बंटी के लिए, इसकी फैमिली बन के। बेटा श्रवण, तुम बंटी को अपनी फैमिली मानते हो, उसकी फिक्र करते हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। लेकिन अब जो तुमसे मैं कहूंगी ना, उसे सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। और अब मैं सीधी सीधी बात कह रही हूं कि बंटी का रिश्ता कंचन के साथ हरगिज़ नहीं हो सकता। पर आंटी, क्या हम वजह जान सकते हैं? वजह? कई वजह है। तुम्हारी खुद की कोई जॉब नहीं है, ना ही तुम्हारा खुद का कोई घर है। अरे ऐसे ही किसी टूटे फूटे किराए के मकान में रहती हो तुम। मैं अपनी बेटी को किसी को भी दे दूंगी। नहीं बस, बहुत हो गया। आप मेरी खुशी चाहते हो ना? किसी जॉब या मकान में नहीं है, सान में, बंटी में। और मैं भी तो कमाती हूँ ना। हम दोनों साथ में मिलकर अपनी एक लाइफ बना सकते हैं मम्मी। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन श्रवण बेटा, बंटी तुम्हारा दोस्त है तो अच्छा ही लड़का होगा। लेकिन हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी लड़की के लिए वेल सेटल लड़का ढूंढे। अरे हमारी लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे नए घर में जाएगी तो वहां कोई तो हो जो हमारी जगह ले सके। और यहाँ पर परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है। अपनी बेटी की फिक्र करने का अधिकार तो मुझे भी है ना सुमन? जी बिल्कुल है चाची।
सुमन, तुम्हारी चाची ने तो ना आज तुमने बंटी की शक्ल देखी? यार बंटी के हालात पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से चाची ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना उदास मैंने उसे कभी नहीं देखा आज तक। श्रवण, आई नो कि तुम्हें बंटी की फिक्र है, पर एक बार खुद को चाची की जगह रखकर तो सोचो ना। मतलब शायद वो माँ की जगह सही है। सुमन, मैं समझता हूँ चाची की फिक्र, लेकिन जिस तरह के तुमने बंटी के माता पिता की बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बंटी की हेल्प करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा सेटल होने में। श्रवण, हमारी दी हुई मदद उसकी काबिलियत नहीं बता सकती। श्रवण, जब तुमने आर्मी ज्वाइन किया, तुमने अपने आप को प्रूव किया, अपनी काबिलियत बताई। अगर बंटी भी ऐसा कुछ करता है तो हम श्योर चाचा चाची को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम्हें भी बंटी की काबिलियत पर डाउट है? श्रवण, तुम मेरी हर बात को उल्टा क्यों घुमाते हो? मतलब हर बात उल्टी करनी है तुम्हें? मैं उल्टा करता हूँ चीज को, मैं घुमाता हूँ बात को, मैं। हाँ श्रवण, तुम आजकल हर बात को पता नहीं इतना खींचते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। वाह, कितनी सफाई से मुझे गलत साबित कर दिया ना तुमने। वैसे करने क्या गई थी तुम वहां पे? मेरे साथ गई थी ना, मेरा साथ देने, चाचा चाची को कन्विंस करने। खुद कन्विंस हो के आ गई। एक बात सच कहूं, पंडित तुम्हें पहले से पसंद नहीं था कंचन के लिए। वहां जाना तो सिर्फ नाटक था ना तुम। नाटक? हाँ सुमन, यही तो चाहती थी ना तुम पहले से, और वही हो गया फाइनली, है ना? मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए। मैं थक गई हूँ श्रवण, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सुमन, इनफैक्ट समझ आया ही अभी है। गलत तो मैं पहले था, मुझे मजाक लग रहा था जब तुमने मुझसे कहा था ना कि बंटी और मेरे जैसे लड़कों से भगवान बचाए लड़कियों को। श्रवण। हाँ सुमन, अब समझ आया कि तुम उस बात को लेकर सीरियस थी, और मन ही मन मेरे बारे में भी यही सोचती हो ना तुम, है ना? You know what, श्रवण? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? भैया जी, ये ऑर्डर आया है जी। रिटर्न कर दो। मुझे ना हमारे बीच ऐसी टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मानता हूं कि इस टेंशन की वजह मैं ही हूं। कल फिर से कुछ ज्यादा भूल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि तुमने मुझसे शादी की। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं स्टूपिड हूं, लेकिन थोड़ा बहुत क्यूट भी तो हूं ना। प्लीज माफ कर दो। क्या गारंटी कि ये सब दोबारा नहीं होगा? तुम बार बार करते हो और फिर सॉरी कह देते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बिना चाची को समझाने की कोशिश करना होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया ना श्रवण, कि मैं तुमसे गुस्सा हो सकती, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती। हाँ सर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है। आजा आजा बेटा, कब से तेरा वेट ही कर रहे थे। सुमन कहाँ है? सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अरे श्रवण, आज पंडित जी आ रहे हैं, उनके साथ शादी की डेट फाइनल कर लेना, और आयन के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना बेटा। जी पापा। देखो भाई, हमने तुम दोनों की शादी अच्छे से करवा दी। अब अवनी की शादी की पूरी ड्यूटी तुम दोनों की।
सब कुछ अच्छे से संभालना है। इधर डेट पक्की हुई, उधर तैयारियां शुरू। हाँ जी मम्मी। अरे तुम दोनों कल गए थे ना रमेश भाई साहब और बीना जी से मिलने के लिए, क्या बात हुई? एक्चुअली बात तो हो गई है चाची। अच्छा, सब फाइनल हो गया? नहीं, वो अभी क्या है ना मम्मा, सिर्फ बात शुरू हुई है और ऐसी चीजों में तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, तो अभी कहाँ से फाइनल होगा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुमन, श्रवण तो अभी खा ही रहा है और तूने भी कुछ नहीं खाया है। एक काम कर, चाय पी ले, फिर उसके बाद तुम दोनों साथ में चले जाना। अवनी, चाय लेना। नहीं मम्मी, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, सच में मेरी मीटिंग है, तो पहले दुआ सा के यहीं जाना है। उन्होंने गाड़ी भेजी है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। ठीक, चलती हूँ। झुमरी दी, मेरे लिए प्लीज एक परांठा लेके आना। अरे कंचा, तुम्हारे जो बार बार सारी सारी सुन के ना हमको बुरा लग गया है। ऐसे भी जो बोला वो मम्मी जी ने बोला ना, तुमने तो नहीं, तो फिर तुम। नहीं बंटी, तुम घर आए और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ मम्मी पापा का कंसर्न, पर बस लगा कि उन्हें भी हमारी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। तकदीर वाली हो तुम कंचा, कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं। देखो तुम ना ऐसा समझ लियो कि आंटी जी हमारे में गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा चाह रही थी। वाह वाह, वो कुछ भी बोल रहे थे और अब तुम भी उनकी साइड ले लो। अरे सब तुम्हारे साइड में है, वो भी और हम भी। और वैसे भी आंटी जी जो भी कह रही थी ना, हम वो सब कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? और वैसे भी हमारे पास ना कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उन पैसों से और बाहर से कुछ लोन वोन लेकर ना हम घर का इंतजाम कर लेंगे, पर तुम चिंता मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज ही जाके पापा से बात करूंगी कि। अरे नहीं 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 नहीं, देखो हम बात संभाल लिए ना, तो फिर तुम हमारे लिए अपनों से बात क्यों बिगाड़ रही हो? मत करो ऐसा। देखो कंचा, जो माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। ओके ओके फाइन, पर एटलीस्ट ये तो बात कर सकती हूँ कि शादी नहीं तो कम से कम हमारा रोका करवा दे, और फिर जब मम्मी के हिसाब से तुम सेटल हो जाओगे तब शादी कर लेंगे। तुम क्या बोलते हो? श्रवण, तुम मेरी हर बात को उल्टा क्यों घुमाते हो? मतलब हर बात उल्टी करनी है तुम्हें? आजकल हर बात को पता नहीं इतना खींचते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूँ श्रवण। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? यू नो व्हाट श्रवण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शायद मौसम ही ऐसा है कि सब खोए खोए रहेंगे आज। नहीं यार, मैं तो हवा खाने के मूड में था। तो बता क्या हुआ? यार जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, हमारे माँ बाप भी बच्चे बनते जा रहे हैं। वैसे तो प्यार बड़ा स्ट्रांग है दोनों के बीच, साथ हैं तो एक टीम है, पर अगर लड़ पड़े तो ईगो क्लैशेस, बातचीत बंद। पता है गलती हो गई है, पर इंतजार करेगी कि सामने वाला के सॉरी बोले। बस ईगो पाल रहे। यार एक बात बता, प्यार के लिए खुशी जरूरी है या ईगो? सॉरी बोलो और खत्म करो। पर नहीं, उन्हें तो मुझे पागल करना है। अबे इतनी क्या बकबक कर रहा था कि तू उठ के जा रहा है? नहीं यार, तेरी बात सुन के किसी को सॉरी बोलने का मन कर रहा है। थैंक्स यार। मम्मी, आप ना हमारी कोई बात सुन रहे हो और ना ही कोई सोल्यूशन दे रहे हो। बस हर चीज के लिए ना ना ना। अगर हम शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको रोका करवाने में क्या प्रॉब्लम है? कंचन, मुझे तेरे साथ है ना बहसबाजी का मैच नहीं खेलना कि मैं एक बोलूं और तू दो बोले। मुझे जो जो चीजें ठीक नहीं लगी वो मैंने तुझे साफ साफ बता दी। ओके, तो आपको रोका भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए, और अगर उसके लिए मुझे तुझसे बहस भी करनी पड़ी ना तो मैं वो भी करूंगी, पर किसी के दबाव में नहीं आ सकती मैं। फाइन, तो आपकी ना समझू? हाँ, मेरी ना है। आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अभी तक पूछ रही थी। पर अगर आपकी जिद है
तो मेरी भी है। अब जब तक आपकी ना हाँ में नहीं बदल जाती, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तेरी जिद का इलाज कैसे करना है आता है मुझे अच्छी तरह से। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। ये सारी मेडिसिन स्टोर रूम में जाएंगी, आप इसे प्लीज रखवा दीजिए। और जो भी मेडिसिन हमारे पास नहीं है उसे प्लीज मंगा दें। थैंक यू। हाँ चाची, खाना नहीं खा रही है का क्या मतलब है? बच्ची थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आके उससे बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कंचा तू भी ना, ये क्या नया शुरू कर दिया? स्ट्रेस में लग रही है, शायद अभी तक मुझसे नाराज है। कहीं जा रही हो? चाची से मिलने। कुछ काम था? कंचा को तो मैं समझा लूंगी, पर श्रवण को बताया तो बेकार में परेशान हो जाएगा। मन किया इसलिए मिलने जा रही हूँ। क्यों नहीं जा सकती? नहीं नहीं, अगर मैंने तो बिल्कुल जा सकती हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मूड बहुत खराब है। कोई नहीं, माफी मांगूंगा और मना लूंगा अपनी सुमो को। बस घर आने दो। कंचा मैं बार बार सेम ही चीज रिपीट नहीं करूंगी। अब चुपचाप खाना खा बिना कुछ बोले। देख सुमन, मैंने तुझसे प्लेट भी ले ली ना। लास्ट बार बोल दे कि कल तू मम्मी पापा से पक्का बात करेगी। हाँ मेरी माँ पक्का, वरना तू ऐसे ही सेम सवाल पूछ पूछ के पागल कर देगी मुझे। अब घर जाने दे। अरे खाना तो खा के जा। अच्छा जी, श्रवण जो मेरा घर पे वेट कर रहा है उसका क्या? उसे कहकर आई थी बस कुछ देर के लिए जा रही हूँ। पता नहीं इस फोन को भी क्या हुआ, काम ही नहीं कर रहा। हाँ तो तू कौन सा हमसे रोज मिलने आती है? रोज तो उसी के पास भाग जाती है। खाना तो खा लेने दे मुझे। ठीक है, कम से कम अपना फोन दे, उसे इन्फॉर्म कर दो कि मुझे देर हो रही है। मेरा फोन रूम में रखा है। इतनी देर तो पहले कभी नहीं की सुमन ने। कहीं चाची के घर से दुआ सर ने तो नहीं बुला लिया? लेकिन फोन भी तो नहीं किया ना। भैया जी, मम्मी जी खाने का पूछ रही हैं जी, तो आप? हाँ वो झुमरी दी, एक बार सुमन घर आ जाए ना, फिर साथ में डिनर करेंगे हम। पर वो तो चाची जी के घर गई है ना जी, तो वो तो खाकर ही आएंगी ना। सुमन अभी भी चाची के घर है? आपको कैसे पता? हमको डमरू जी ने बताया जी। आप मेरा एक काम कर देना, मम्मा को बोल दे कि वो सो जाएं। मैं रात को ले डिनर करूंगा, ठीक है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। सुमन तो कभी अपना फोन बंद करती ही नहीं, फिर आज क्यों? चाची अभी मैं चलती हूँ, कल आराम से घर आऊंगी जब चाचू भी होंगे। एक्चुअली मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा, संभल के जाना। ठीक। हाँ बेटा, ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, वो बाहर खेल रहे थे तो भागते भागते। आप जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स। अरे बेटा बस 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 बस, देख सुन, कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, देख सुन, हाँ बेटा। हो गया, शैतानी का पनिशमेंट होता है आराम। अब चुपचाप आराम करना, ओके? मैं निकलती। दीदू प्लीज रुक जाओ ना। वीर, मुझे घर जाकर भी काम होता है ना, ऐसे जिद नहीं करते। मैं वापस आ जाऊंगी, ओके? दीदू प्लीज रुक जाओ। रुक जाना सुमन बेटा, आज यहीं रुक जा। हाँ यार, एक रात तो रह सकता ना श्रवण तेरे बिना। रुक जा ना। अच्छा जी, अब सब मिल गए। ओके ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही। चलो अब तो डिनर करेगी ना? रुक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ गरम कर ले।
चाची मेरा फ़ोन एक्चुअली ख़राब हो गया है, तो आपका फ़ोन दे दीजिए ना, कम से कम श्रवण को इन्फॉर्म कर दो। हाँ ये ले। अरे मैसेज ही कर देती, एक मैसेज कर देती अगर फोन पे बात नहीं करनी तो। उसने तो फोन ही ऑफ कर दिया। मैं माफी मांगने के लिए वेट कर रहा हूँ और वो उसे तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। क्या हुआ, नहीं लगा? पता नहीं, मतलब बिजी आ रहा है उसका फ़ोन, उसे मैसेज कर देती हूँ। श्रवण वीर को चोट लग गई है, उसने जिद की तो आज मैं यहीं रुक रही हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। तुम्हें ब्रेक चाहिए था ना, तो आराम से हफ्ता 10 दिन वहीं रहो, मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। गुड नाइट।